helping your child through career confusion? Guide them, support them, empower their future. श्रोत्यांनो 9:30 झालेली आहेत. प्रसारित करीत आहोत लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम माइंड ओव्हर मॅटर धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर. आणि आजचा विषय आहे मुलांचं करिअर आणि पालकत्व. तज्ज्ञ डॉक्टर कनक किल्लोरकर. ऐकूया काही क्षणातच. श्रोत्यांनो नमस्कार. माइंड ओव्हर मॅटर धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. श्रोत्यांनो आजचा विषय आहे मुलांचं करिअर आणि पालकत्व. आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी इथे उपस्थित आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लूरकर. आपल्याला काही या विषयाशी संबंधित प्रश्न आहेत, शंका आहेत तर जरूर विचारा. त्यासाठी फोन नंबर्स असे आहेत 25-29-266 अर्थात 2529-266 आणि 2560-101 म्हणजेच 2560-101. नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्यांनी एसटीडी कोड लावायचे आहे 07120712. श्रोताओं नमस्कार. माइंड ओवर मैटर हॉस्पिटल धंतोली नागपुर हेलो डॉक्टर इस लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज का हमारा विषय है बच्चों का करियर और पेरेंटिंग. और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं तज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लूरकर. आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए. फ़ोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529-266 और 2560-101. नागपुर बाहर से आप फ़ोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड ज़रूर लगाएं. जी हाँ, 07120712. डॉक्टर कनक गिल्लूरकर, कार्यक्रम में आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू. जी डॉक्टर, आज हमारा विषय है कि बच्चों का करियर और पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए. करियर के बारे में आजकल यानी बच्चों के से एज के अलग अलग टप्पे हैं और हर एक टप्पे पे पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. तो पहले तो इतना ये आह्वानात्मक नहीं था, पहले इतना विचार नहीं किया जाता था करियर के बारे में या बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करें. लेकिन आजकल ये बहुत आह्वानात्मक हुआ है. तो ये क्या बदल है? क्योंकि दुनिया ही बदल गई है. जी. द वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम. जी. ना कि हमारे एक्सपीरियंसेस सेम है. जैसे आपके और आपके पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होंगे. जी जी जी. आपकी तकलीफ़ें भी सेम नहीं होगी. वैसे ही आपकी और आपके बच्चों की सेम नहीं होगी. हाँ. राइट. और उस समय साइंस इतना एडवांस होके नहीं समझ पाया था कि चाइल्डहुड से, बचपन से जो हमारे साथ चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, घटनाएं घटती है, वो हमारे ब्रेन को कितना शेप करता है अडल्टहुड में. अभी हमको साइंस बता रहा है कि बहुत ज़्यादा शेप करता है. हाँ. तो हमने साइंस की सुननी चाहिए. जी है ना? ज़रूर. सो बेसिकली आज का मुद्दा बस ये था कि इमोशनली चैलेंजिंग टाइम्स में या जब आपका फ्यूचर अनसर्टन है, उस टाइम में इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चों को आप कैसे परवरिश करें. जी डॉक्टर, इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं. कॉल लेते हैं. बिल्कुल. हेलो. हाँ हॅलो मॅडम. हाँ नमस्कार. मॅडम मला सरांना प्रश्न विचारायचा होता. हा विचारा. आज मॅडम बोलतायत आपल्याशी. अच्छा. हा. मॅडम असं आहे की म्हणजे माझे दोन्ही मुलं आहे, एक आहे 10 वर्षाचं, एक आहे 7 वर्षाचा. आणि ते दोघे जण ऐकत काहीच नाही आणि फक्त खातात आणि खेळतात आणि अभ्यासात त्यांचं काहीच मन नाही लागत. म्हणजे शाळेत जायचं, अभ्यास करायचं काही नाही. आपलं नाव काय? काय बोल मॅडम? आपलं नाव? अमित पानतावणे. हां ठीक आहे अमित जी. राईट. सरांचा क्वेश्चन एकदम व्हॅलिड होता, कारण मेजॉरिटी घरांमध्ये हा एक्सपिरियन्स आहे. अँड दिस इज ट्रू. कारण खूप मुलांना सध्या कोणी पण मला येऊन हेच म्हणणार की भाई मेरे बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है. मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे जागृत करूँ. आज का पूरा डिस्कशन ही उस बारे में है. मुझे आप लोगों से जो बातें करनी है वो ही इस बारे में है कि आपने किस तरीके से, किस टाइप का पेरेंट रहना है जिससे कि आपके बच्चे के ऊपर
पढ़ाई का प्रेशर ना होते हुए पढ़ाई का आनंद रहे, है ना। जी, कुछ जी। हमारी गलती यहाँ ये हो जाती है कि क्योंकि हमारी एक स्ट्रिक्ट तरीके से परवरिश हुई थी, पापा आए तो छड़ी लेके बैठेंगे फट से भागते हुए और होमवर्क करो, या जी, जी। मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पिटाई होएगी, या थिंग्स लाइक दैट। हाँ। हमें ऐसा लगता है कि वो ही एक तरीका है, राइट। जी, जी। लेकिन हर कोई प्रेशर में नहीं पनपता। जहाँ पे अगर आप प्रेशर में डायमंड निकलता है तो वहीं प्रेशर में अंडे भी फूट जाते हैं, हाँ है ना। जी, तो सही बात। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसी हिसाब से आपको वो एनवायरनमेंट उस बच्चे को घर पे देना पड़ेगा, तब अच्छा, जाके वो सुनेंगे। उस इनका तरह जो से सवाल इंटरेस्ट यही था लेंगे। कि वो बिल्कुल सुनते नहीं। एब्सोल्युटली। जी। आपको वो मॉडलिंग करनी पड़ेगी। मैं हर बार हाँ। ये बोलती हूँ, बच्चे आईना होते हैं। हाँ, हर हाँ। बार मेरा यही आपको बोलना है। अगर आपका बच्चा फ़ोन में ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा है तो आप खुद में झाँकिए कि आप ज़्यादा समय किस चीज़ पे जी, स्पेंड कर रहे हैं। उसको कैसे समझाना है। राइट। जी। आज की रियलिटी वैसे भी बहुत अलग है, हाँ। क्योंकि आपके टाइम पे या मेरे टाइम पे कितने टाइप के करियर्स थे मैम? लॉयर, डॉक्टर, हाँ। इंजीनियर, टीचर, जी। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब, हाँ। है ना। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये Arts, तीन ही commerce. Yeah, फैकल्टीज हमें absolutely, पता थे। absolutely. जी, जी। And now there is artificial intelligence, हाँ। data science, psychology, sports management, बहुत से पर्याय उसमें आ गए हैं। creative, है ना, मतलब content creation, जी, correct, जी। digital marketing, so much more. तो इतने सारे ऑप्शंस है, बच्चे ना काफ़ी बार कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं होते कि मैं क्या करूँ। उनका कंफ्यूजन ये भी होता है कि बाप रे इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं क्या नहीं करूँ। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली। जी, जी। सो द होल पॉइंट इज कि अगर रिजल्ट्स आए हैं रिसेंटली आपके घर में आपके बच्चों के, तो कई बार आपका बच्चा ये नहीं सोच रहा होगा कि अभी मैं क्या पढ़ूँ। वो ये सोच रहा होगा कि मेरे रिजल्ट्स ने मेरे पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया क्या, एम आई अ फेलियर, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो यू नो माई पेरेंट्स वुड बी फीलिंग लाइक दैट, तो मेरे से आगे निकल जाएंगे क्या मेरे दोस्त, जी। रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, अच्छा, है ना। जी, जी। सो डॉक्टर, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। Yes. कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम नागपुर से डॉक्टर शेरियो बोल रही थी। हाँ जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, अभी बच्चा मेरा 11th में है। जी। पढ़ाई के लिए जो पैम्परिंग उसको होना चाहिए, हम ही करते थे, ट्यूशन जाना है, अभी 2 साल इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए। बट जो गेम का एडिक्शन है उसको छूटने नहीं देता है। नहीं ना मैम, मम्मी मैं कर लूंगा ना, ये और कॉन्फिडेंस बच्चे में आता है। राइट। जैसे कि मुझे बॉयज में दिखता है कि मैं खुद पढ़ाती हूँ स्टूडेंट को, तो ये लोग कैसे डिमोल्ड कर रहे हैं कि ये जरूरी है और तुमको जाना ही है, खुद रोके, वो कैसा बोले आप? राइट। सी मैम, एक्चुअली आई थिंक 11th में आके ये चीज़ एकदम से नोटिस करवाना वुड बी अ बिट लिटिल बिट थोड़ा सा लेट, और आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो बोला पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना शुरुआत से यू हैव टू अटेम्प्ट। मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप अगर उसके साथ हैं, आप लोग साथ में समय स्पेंड कर रहे हैं, तो आप भी कोई किताब लेके बैठें जिससे उसको दिखे कि ना मम्मी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रही है, मम्मी कुछ पढ़ रही है। जनरली क्या होता है, हम लोग पढ़ के डिग्रीज लेके ख़त्म कर चुके हैं, अभी हमारे काम है और घर है, करियर्स है और घर का काम है, राइट। एंड उस चक्कर में हमने खुद की सेल्फ ग्रोथ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपने लास्ट टाइम अखबार के अलावा और क्या अपडेट पढ़ा था और क्या नॉलेज ली थी, है ना। सो इफ यू फोकस ऑन योर ग्रोथ, उनको ये समझ में आएगा कि हाँ यार आगे तक पढ़ते ही रहना है। दैट्स हाउ आई अपग्रेड माई ब्रेन। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आते रहते हैं, आपके फ़ोन का डेटा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो जाता है तो आप अपडेट करते हैं फ़ोन। हाँ। वैसे ही ब्रेन को आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें पढ़ती रहनी पड़ेगी, एंड वही चीज़ें बच्चे सीखेंगे, जी, है ना। सो यू हैव टू मॉडल इट फॉर देम, ना कि बताना, खुद भी उस तरह। बच्चे आपके शब्दों पे उतना ध्यान नहीं देंगे जितना आपके एक्शंस पे देंगे। अच्छा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी, है ना? सही बात है। जनरली हम इस टाइम पे क्या करते हैं, बच्चों को प्रेशर में डाल देते हैं, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीट्स बहुत कम है, ओपन कैटेगरी में तो बहुत ही कम है, तो आपको तो एक्सेल ही करना है, उसके बिना अपने को अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है।
या जी। फिर हमको पेमेंट कैटेगरी से जाना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। हाँ। मैं हर बार इस समय, साल के इस समय, हर बार मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि स्ट्रेस इज नॉट क्रिएटेड बाय मार्क्स। बच्चों को जो स्ट्रेस है इट इज क्रिएटेड बाय हम वो मार्क्स को क्या मीनिंग अटैच कर रहे हैं, राइट? एंड बहुत बार देन पेरेंट्स कम टू मी कि मेरा बच्चा सडनली डिप्रेशन में चला गया है, उसको 2% मार्क्स कम आए हैं, जी। सो उसका कट ऑफ कम हो गया है एंड द किड इज डिप्रेस्ड। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने मीनिंग ही ऐसे अटैच कर दिया था, करो या मरो, जी। राइट? सो हमारे बच्चे को फेलियर हैंडल करना हमने सिखाया ही नहीं है। हमने प्रेशर तो दे दिया है, हाँ। लेकिन उस प्रेशर में से कैसे निकलना है, और अगर ठीक से नहीं निकले तो ये लास्ट टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जी। बट हमारे बच्चों का जो सेल्फ वर्थ है, जो उनकी खुद की महत्वता है, वो हमने उनके अंकों से, उनकी एग्जाम परफॉर्मेंस को अटैच कर दिया। जी। So that's why so much mental health issue is happening in students. So many suicide attempts are happening. जी right? जी। डॉक्टर, आज हम बच्चों के करियर के बारे में बात कर रहे हैं, Yes. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन उनके एग्जाम में रिजल्ट्स नहीं आते। Correct. तो ये जो है कहीं पे अगर स्कूल की बात करें तो सभी बच्चे सेम पढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर जब 11वीं 12वीं में रहते हैं तो ये एक एग्ज़ाम फोबिया होता है, या उनका करियर ऑप्शन गलत होता है, इसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। Right. पढ़ते बहुत है, Right. तो ये आप कैसे डिफर करेंगे? मार्क्स नहीं आने के पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हाँ। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके फाइनल एग्जाम्स तक। जैसे आपने बोला कि एग्जाम का टेंशन आ जाता है तो लोग एग्जाम फोबिया में हो जाते हैं, एंड सब आते हुए एग्जाम के टाइम पे ब्लैंक आउट हो जाते हैं, हाँ। या कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जी। कई बार ADHD, जिसको हम अति चंचलते की बीमारी बोलते हैं, वो होता है। तो एकाग्रता, फोकस, अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट हो जाता है। जी। कई बार लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जो लिखने में, पढ़ने में, कैलकुलेशंस में, जैसे हमने तारे ज़मीन पर वाली फर्स्ट मूवी में देखा था, करेक्ट? ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा। तो वो तो इंडिविजुअल पे होएगा, जी। राइट? प्लस हर कोई सेम नहीं है ना, आपका ब्रेन और मेरा ब्रेन एक सरीका है। जी। तो इस चीज़ को समझते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेरे लिए सही करियर क्या होगा और आपके लिए बच्चे की तकलीफ क्या है। 100%। जी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं माइंड और मैटर हॉस्पिटल धंतोली नागपुर हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आज का हमारा विषय है बच्चों का करियर और पेरेंटिंग, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लुरकर। आप इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार हैं 25292666 और 2560 नागपुर बाहर से आप फ़ोन कर रहे हैं तो STD कोड ज़रूर लगाएं। जी हाँ, 0712। डॉक्टर, आजकल एक सवाल ऐसा भी आता है कि जैसे दिखाई देता है आज जो लाइफस्टाइल बदली है, पहले परिवार बड़ा होता था, आज थोड़ा विभक्त हो गया Right. है, तो इसका करियर ऑप्शंस चूज करने पर या बच्चों की पढ़ाई पर कुछ असर होता है? आई डोंट रियली थिंक कि जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली का इतना इम्पैक्ट होता है ऑन अकेडमिक्स। जी। इनफैक्ट जॉइंट फैमिली हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, अपने फ़ायदे नुकसान हैं, और सेम विद न्यूक्लियर। जी। बट पढ़ाई और बच्चे के एकेडमिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आपने उसके ब्रेन को कितनी तरीके से समझा है, उसको आप किस तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं, और किस तरीके से उसके लिए अपने घर में माहौल क्रिएट किया है कि उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अच्छा। या पढ़ाई से मन उब जाए। जी। राइट, दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर आपने उस पर बहुत ही प्रेशर डाल दिया तो शायद वो बच्चा एकदम रिपेल कर दे, मैंने नहीं पढ़ना है, आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। ये भी हो सकता है। राइट, तो आप घर पे क्या माहौल क्रिएट कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। डॉक्टर, एक कॉल है। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आपको भी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा ना एक अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ, लश्करी बाग नागपुर से। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है मतलब मैम से कि मैम, आपको नहीं लगता कि जैसे अपने इंडिया में जो पेरेंट्स है मतलब उन लोगों को अपने बच्चों को मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में मतलब उनको मतलब पुश करना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे मतलब अपने लिए भी और कंट्री के लिए भी ना क्रिएटर बन सके, मतलब टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर सके।
आज अगर आप मतलब देखो तो पेरेंट्स तो मतलब बच्चों को हमेशा से मतलब स्टार्टिंग से मतलब उनको ना किसी कंपटीशन में डाल देना, एक्सपेक्टेशन का बर्डन के बाद फिर वही जब बच्चे आगे चल के अपने प्राइम टाइम मतलब आते हैं लाइफ में, राइट तो बर्न आउट मतलब फटीग वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी 100% पड़ती। तो आप मतलब क्या जी इससे मतलब एक ओपिनियन अपना दीजिए। जी थैंक यू। 100% मेरा होल पॉइंट आज के टॉपिक का यही था कि हम इसी बारे में बात करें कि पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए या हम कहाँ गलत जा रहे हैं। दुनिया सेम नहीं है, आपके बच्चे सेम नहीं हैं। आपकी अपेक्षाएं ज़रूर हो सकती है, बट वही अपेक्षाएं उन्हीं अपेक्षाओं पे आपका बच्चा चले, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, राइट? इसमें एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है। मतलब हाँ, उम्मीदें हैं, बट आपने उसको एक्सेप्ट कैसे किया है? आपके खुद के ड्रीम्स जो फुलफिल नहीं हुए, वो आप आपके बच्चों के थ्रू पूरे करना चाह रहे जी हैं, जी या आप ये समझना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज़ है और मैं इनको निखारूं। उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए कि कोई माली है और अलग अलग टाइप के बीजे बो रहा है। कोई टमाटर का है, कोई मिर्ची का है, कोई लौकी का है, राइट? कोई फूल का है, गुलाब का है, जी जी लोटस का है। हर किसी को सेम सॉइल, सेम सनलाइट, सेम न्यूट्रिशन, सेम पेस्ट कंट्रोल तो नहीं रहेगा, जी और हर किसी का उगने का समय भी सेम नहीं रहेगा। हाँ हर किसी के रूट्स भी सेम नहीं रहेंगे, राइट? एवरी प्लांट एंड फ्लावर हैज़ अ सीजन। वही चीज़ है इंसानों के साथ, इनफैक्ट उससे ज़्यादा। जब आप समझोगे कि अच्छा ये तो कमल का पौधा है, इसको तो मुझे इस तरीके से सींचना पड़ेगा, और ये गुलाब का है, इसको मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। मेरे दोनों फूल एक सरीके नहीं हैं, तो मेरे दोनों बच्चे एक सरीके नहीं हैं, करेक्ट? जी वो चीज़ पेरेंट्स को समझने, जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन ये समझ जाएंगे कि इनकी परवरिश आपको किस तरीके से करनी है। जी जी आपको वो चीज़ पकड़नी ज़्यादा मुश्किल जाएगी, अच्छा क्योंकि हमारी खुद की परवरिश वैसी नहीं हुई है, हाँ राइट? हाँ तो उस चीज़ में खुद के पुराने तौर तरीके छोड़ना, नए तौर तरीके अपनाना और उस तरीके से समझते हुए चलना, वो ज़्यादा कठिन काम है। पर जी एक बार अगर आप समझ गए तो आपको मुश्किल नहीं रहेगी। हाँ हाँ जी ज़रूर। डॉक्टर, ये तो हमें शुरुआत से ध्यान देना है कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, राइट, लेकिन बहुत बार आगे चलकर भी बच्चों के करियर ऑप्शंस चूज हो जाते हैं यस, और यस, बाद में भी उनको फेल्योर आता है। यस, तो ये जो अपयश है, इससे सामना कैसे करें? यस। जी मेरी पहली एडवाइस आप सब लोगों को ये है, 5-6 एडवाइजेज हैं, तो जी ध्यान से सुनिएगा। पहली ये है कि बच्चों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करो। शुरुआत से ही हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो मे बी लेटर इन लाइफ, जैसे 9-10 स्टैंडर्ड, कि आप क्या सोचते हैं सबसे ज़्यादा सैलरी कौन से करियर में मिलेगा, सबसे हाँ ज़्यादा कमाई कहाँ होएगी? जी जी बेहतर क्वेश्चन ये रहेगा कि मेरा बच्चा उम्र भर कर सके ऐसा कौन सा काम है जो वो मुश्किल समय में भी कर सके, जब वो मेंटली नहीं करना चाह रहा है तो भी उसे दिक्कत ना जाए वो काम। हाँ, क्योंकि वो बहुत साल काम करना है। यस, जी मेजॉरिटी ऑफ योर लाइफ, हाँ है ना? तो करियर्स आर लॉन्ग जर्नीज। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपके स्ट्रेंथ्स और आपकी ताकत क्या है, वैल्यूज़ और मॉरल्स आपके अलाइन होते हैं क्या वो करियर के साथ, पर्सनालिटी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, करेक्ट? तो बेसिकली ये पजल है, उसको जोड़ना है। आप उनको एक्सप्लोर करने लगाएंगे, जैसे कि उनको किसी ऑफिस में आपने इंटर्नशिप के लिए लगा दिया, दे डोंट नीड टू टेक अ सैलरी, बस ऑब्जर्व करना है, किसी को देखना है। अगर मान लो मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं किसी पहचान के फैमिली डॉक्टर के पास चली जाऊँ और देखूँ कि वो क्या करते हैं दिन भर, ओपीडी में कैसे देखते हैं जी पेशेंट्स। जी या जी लॉयर बनना है तो XYZ, हाँ करेक्ट? उनको वर्कशॉप्स अटेंड करवाइए, उनको किताबें दूसरी दीजिए, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, जिसमें सेल्फ ग्रोथ हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जो नई चीज़ें सीख सके। जी जी जनरली एकेडमिक किताबें ना 10 साल से अपडेट नहीं की रहती हैं, अच्छा पुरानी इन्फॉर्मेशन हाँ होती है, हाँ करेक्ट? सो लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम लर्न देयर ऑप्शंस, एंड उसके बाद ये कन्फ्यूजन बहुत कम हो जाएगा कि मैं क्या करूँ, जी है ना? बहुत बार ये जो फेल्योर आता है बच्चों को, तो इस दौरान
पेरेंट्स भी एंग्जाइटी हो जाती है पेरेंट्स को भी, तो इनका बच्चों पर भी परिणाम होता है, तो ये जो है ये Correct. सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे? करेक्ट। पेरेंट्स को खुद की एनजाइटी हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जी जी। क्योंकि वही चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों पे उतरती है। तो कई बार ना मुझे पेरेंट्स घर आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बैक आंसर करता है, ठीक से जवाब नहीं देता है, या स्ट्रेस बहुत ले लेता है, बहुत जल्दी पैनिक करता है। और कई बार जब वो पेरेंट बात कर रहे हैं तभी समझ में आता है कि वो पेरेंट भी खुद बहुत एंग्शियस है, वो खुद बहुत जी। स्ट्रेस ले रहे हैं, अच्छा एंड वही चीज़ बच्चा मिरर कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर आपको काम रहना है, अगर आपको शांत रह के बच्चे को मोटिवेट करना है, तो सबसे पहली चीज़ मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन रहेगी कि कोई ब्रीदिंग टेक्निक अपना लीजिए। कोई भी टाइप का हो सकता है प्राणायाम। जो मैं बहुत कॉमनली बोलती हूँ वो है 1:2। अच्छा मतलब 1 सेकेंड के लिए अगर आपने सांस अंदर लिया, इनहेल किया, जी तो जी। 2 सेकेंड के लिए उसको आपको बाहर छोड़ना है। अच्छा नाक से सांस अंदर लेते हुए मुंह से बाहर। ये चीज़ आप कभी भी कर सकते हैं, दिन भर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट जब आप गुस्से से रिएक्ट करने वाले हो आपके बच्चे पे, उस समय सबसे पहले कीजिएगा। जी जी जी। रिएक्ट करने के पहले समय लेके पॉज करके ये समझना ब्रीदिंग करके बहुत जरूरी है। और फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, जी जी। तो काफ़ी हेल्प होएगा अच्छा हैंडलिंग सिचुएशंस में। सही बात। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं माइंड और मैटर हॉस्पिटल धंतोली नागपुर हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आज का हमारा विषय है बच्चों का करियर और पेरेंटिंग, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लुरकर। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार हैं 25292266 और 25600101। नागपुर बाहर से आप फ़ोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड ज़रूर लगाएं। जी हाँ, 0712। डॉक्टर, आजकल ऐसा ट्रेंड आया है कि बच्चों को बहुत से अलग अलग क्लासेस लगाई जाती हैं, और समझ में नहीं आता, जो उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं तो डांस का भी है, ड्राइंग का भी है, गाने का भी है, और कोई मैथ्स का है, ये वैदिक मैथ्स है, और अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये जो है ये अलग अलग एक्सप्लोर किए जाते हैं, तो इस दौरान उनकी हॉबी या ये कैसे जज की जाए बच्चों राइट। की? ये तो मैम कर करके ही आएगी। जब जी। तक बच्चे एक्सप्लोर नहीं करेंगे उनको समझेगा नहीं कि किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हाँ किस चीज़ में आ रहा है। सो मोस्ट डेफिनेटली आप उनको एक्सप्लोर कराइए। बहुत सारे जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये योग्य है अलग अलग क्लासेस लगाना बच्चों के छोटे स्कूल में जब रहते हाँ, हैं? लेकिन ऐसा नहीं कि आपने उनका पूरा दिन पैक कर दिया अच्छा कि 8-10 घंटे तो स्कूल में है, फिर 3-4 घंटे ये अलग अलग क्लासेस है, और फिर आखिर में 1 घंटा घर पे आ जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। हाँ जी। तो आप लोगों के साथ समय कब बीतेगा? और जो चीज़ें एक्चुअली सिखानी है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा, जी जी। वो कौन सिखाएगा? राइट। अच्छा तो ज़रूर कराइए एक्सप्लोर, बट मे बी 1 या 2 चीज़ें दिन भर की। और वो भी कुछ कुछ महीने, यू कैन कीप इट ऑन अ रोटेशन, कि 1-2 महीना बास्केटबॉल देख लिया, 1-2 महीना स्विमिंग समझ लिए, 1-2 महीना वैदिक मैथ्स कर लिया, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर ली, एंड फिर मैंने बच्चे को मौका दिया कि उसको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा है, जी। कौन से स्पोर्ट में वो सबसे ज़्यादा निखर के आ रहा है, या कौन सा मे बी म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंट, क्या चीज़ उसे पसंद आ रही है, और फिर उसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू किया, अच्छा रादर देन साल भर की फीस भर दी और फिर बच्चा 1 महीने बाद इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और फिर उसको साल भर सुना रहे हमने तेरे लिए पैसे भर दिए थे, तूने हमारे पैसे वेस्ट कर दिए। जी जी राइट। जी। ये बहुत कॉमन स्टोरी है। अच्छा डॉक्टर, एक कॉल है। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग, morning. नमस्कार। मैम, मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे सडनली 11th-12th तक बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस आ जाता है, तो उससे वो थोड़ा मेंटली हरेस होके उसका ये हो जाता है, यानी वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या, करियर के लिए कैसे रहेगा? सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसके लिए थोड़ा वाइड स्प्रेड थेरेपी और 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस लगेंगे वो बच्चे को टू कम टू टर्म्स विथ हिज न्यू फ्यूचर।
जी है ना। तो ये ओवर वन क्वेश्चन तो मैं आपका दिक्कत नहीं सॉल्व कर पाऊँगी, बट प्लीज़ मेरी ये एडवाइस ज़रूर लीजिएगा कि एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास जाके काउंसलिंग सेशंस लेके एक नए तौर से उसकी लाइफ कैसे वो बना सकता है, इस पे वो काम करे किसी प्रोफेशनल के साथ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी डॉक्टर, हम तो बहुत बार ऐसे कहते हैं कि बच्चों का अगर जिसमें इंटरेस्ट है उसी में उसने करियर किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि करियर अलग बात है, हॉबीज़ अलग बात है। करियर आपको अर्निंग देता है, हॉबीज़ राइट आपको अच्छा राइट खुश रखता है। राइट तो ये कैसे मैनेज करना है? हॉबीज़ देख के ही करियर करना है कि दोनों अलग देख के दोनों को समय अच्छा देना है? बोथ थिंग्स शुड बी डिफरेंट, जी जी दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए। हाँ आपका हर चीज़ सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जी उसके बाहर भी एक लाइफ होनी चाहिए, उसके बाहर भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको आनंद दे। तो इन दोनों चीज़ों को कभी मिक्स ना किया आगे जाए। चल के बहुत बार ऐसे लगता है अरे मैंने वो किया होता तो अच्छा रहता, हम्म, लेकिन हम्म, उस हम्म, वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। राइट करियर आपका बहुत राइट साल आगे चला जाता है। राइट राइट करेक्ट। तो तो इस समय पे मुद्दा ये रहेगा कि ये चीज़ बच्चों को आप एनकरेज करें कि भले आगे जाके तुमको तुम्हारा प्रोफेशन चेंज करना भी रहे तो हम आपके साथ हैं। जी जी ऐसा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ रखनी है कि आपका बच्चा अकेला ना फील करे इस समय कि मैं मेरे मम्मी पापा को डिसअपॉइंट कर दूंगा, तो अंदर ही अंदर सारी बातें रख ली, आपसे शेयर नहीं किया, डरे, एंड उस चक्कर में उन्होंने खुद को इतना आइसोलेट कर लिया कि वो इतने प्रेशर में आ गए कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीज़ों के चक्कर में गूंथाड़े में आके रह गए, है ना। तो आपको डेफिनेटली उनको ओपन माइंडेड रह के ऑप्शंस देने हैं कि जी ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, एंड ऑफ अच्छा लाइफ नहीं है। जी कुछ भी एडवाइस देने के पहले आप सुनिए कि उनको चाहिए क्या, उनको आपसे किस टाइप की एडवाइस चाहिए। मार्क्स और सेल्फ वर्थ को सेपरेट कीजिए, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। बच्चों का आइडेंटिटी, बच्चों का महत्व मार्क्स से ना जोड़ा जाए। उनको एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज कीजिए, अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग करियर्स, अलग अलग लोगों से बात करके वो सब समझे प्रोज एंड कॉन्स हर करियर जी के। जी उनको सबसे ज़रूरी ये चीज़ सिखाइए कि सेटबैक हो गया या फेलियर हो गया तो कैसे हैंडल किया जाए। जी वो फेलियर हैंडल करना सीखना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा उनके लिए। एंड ये याद रखिए कि आपको कंपेयर नहीं करना है, तो आपको अगर प्रेस करना है, प्रोत्साहन देना है, तो उनकी उस क्वालिटी को दीजिएगा जो उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, वो अच्छा क्वालिटी नहीं जो मार्क्स पे निर्भर करती हैं, क्योंकि मार्क्स कुछ सालों बाद उनको याद नहीं रहेगा कि क्या मार्क्स आए थे, बट उनको ये ज़रूर याद रहेगा कि मम्मी पापा ने कैसे रिएक्ट किया था जी या जी उन्होंने मुझे कैसे फील करवाया था, हाउ डिड अच्छा दे अच्छा मेक मी फील। सही बात सो ये मेरे टेक होम मैसेजेस हैं। जी ये मैसेजेस तो बहुत से पेरेंट्स के लिए हो गए, लेकिन बच्चों के लिए आप Yes. क्या मैसेज देना चाहेंगी? बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी स्टूडेंट्स आज सुन रहे हैं, अगर रिजल्ट्स वो नहीं हैं जो आपने होप किए थे, प्लीज़ ये याद रखिए कि एक एग्जामिनेशन है और वो सिर्फ प्रिपरेशन मेजर करता है। कोई भी एग्ज़ाम ये मेजर करेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड थे, वो आपका इंटेलिजेंस मेजर नहीं करेगा, वो आपका क्रिएटिविटी मेजर नहीं करेगा, और सर्टेनली आपका फ्यूचर मेजर नहीं करेगा। नो एग्ज़ाम डज दैट। Successful people have changed careers, they have repeated their exams, they have started late, and they have found success in unexpected places. तो जी आपकी स्टोरी आप ही लिखेंगे, आपके तरीके से लिखेंगे। कोई भी मार्क्स या रिजल्ट इज़ नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग, इन फैक्ट इट कैन बी अ बिगिनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स जी फॉर स्टूडेंट्स। ज़रूर, ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इट्स नॉट बिगिनिंग, इट्स नॉट एंड हाँ राइट, एंड, ये जी जी इट्स अ बिगिनिंग। बिल्कुल, जी शुरुआत है ये हर चीज़ की। जी डॉक्टर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आज हमारे श्रोताओं को हुआ है। डॉक्टर कनक गिलोरकर, आकाशवाणी की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार। थँक यू. श्रोते हो, आपण ऐकत होतात माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम, आणि आजचा विषय होता मुलांचं करिअर आणि पालकत्व, आणि याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन केलं डॉक्टर कनक गिल्लुरकर यांनी.
कार्यक्रमासाठी आपल्याला तांत्रिक सहाय्य मिळालं सुभाष शास्त्रकार आणि निलेश चिमुरकर यांचं. कार्यक्रमाचे निर्मिती सहाय्यक होते अतुल साखरकर आणि कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या होत्या संगीता अरजपुरे आणि कार्यक्रमाचे प्रायोजक माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल धंतोली नागपूर. तेव्हा पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत मी पूर्वा कुलकर्णी डॉक्टर कनक गिलुरकर यांच्यासह आपला निरोप घेते आहे. नमस्कार. नमस्कार. श्रोते हो, हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकलात. हा कार्यक्रम आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारतीवरून एकाच वेळी प्रसारित करण्यात आला.